भाईंदर पूर्व के इंद्रलोक फेज 4 में हुई भीषण आग की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। इस अग्निकांड के बाद अब प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मलबे और राख के बीच खड़े होकर उन्होंने स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां मौजूद अधिकारियों के साथ एक हाइल के दौरान मंत्री सरनाईक का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सरनाईक ने साफ शब्दों में कहा कि यह हादसा गंभीर लापरवाही का नतीजा है और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने इस पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध सिलेंडर स्टोरेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर एफआईआर दर्ज हो। दूसरी तरफ स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा था। जनता अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम और सख्त नियमों की मांग कर रही है। फिलहाल प्रशासन आग लगने के सही कारणों का पता लगाने में जुटा है, लेकिन सवाल वही है, क्या इस कार्रवाई के बाद व्यवस्था सुधरेगी या फिर एक और हादसे का इंतजार किया जाएगा? पहली बार भी मैं आया था, तभी भी प्रशासन को बोला था कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी मैंने महानगर पालिका कमिश्नर, तहसीलदार, पुलिस सभी अधिकारियों को बोला है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये तो अचानक कुछ डेंजरस परिस्थिति है, गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन ने। खासकर हमारे तहसीलदार जो है उन्होंने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कांदरवन जो है मैंग्रोव के ऊपर भरनी की गई है और भरनी करते हुए वहाँ पे झोपड़े बनाए। झोपड़े में जो लोग थे वो 3 लोगों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में अभी आज परिस्थिति ऐसी है कि उनको कुछ ना कुछ मदद मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में लेटर देने वाले, मगर फिर भी ये इनलीगल सब काम जो है वो काम पिछले कई सालों से होते आ रहे। कोई कमलेश गुप्ता नाम की व्यक्ति है, वो कह रहे थे यहाँ के रहिवासी के 2500 से 3000 रुपये भाड़ा लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे बोरवेल खुद के पानी भी दिया है, टॉयलेट बनाया है, साथ में लाइट के कनेक्शन दे दिए, मीटर दे दिए। तो ये सब इनलीगल हरकतें अगर मीरा भाईंदर शहर में होती रहेगी और ऐसे हरकतों के ऊपर अगर महापालिका प्रशासन और तहसीलदार का अगर ध्यान नहीं देगा, पुलिस प्रशासन का अगर ध्यान नहीं देगा, तो और भी भयंकर घटनाएं घट सकती है। अगर यहाँ पे मैंग्रोव है, मैंग्रोव के ऊपर ये भरनी की गई है और शहर का पानी जो है और खाड़ी का पानी अगर शहर में आ गया, कोल्हापुर जैसी परिस्थिति और अन्य शहरों में जैसी बाढ़ की परिस्थिति हो गई, अगर मीरा भाईंदर शहर में होगी तो उसका जिम्मेदार कौन? तो अभी भी वक्त नहीं गया। जो ऐसे गलत काम इस शहर में हो गए, प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो लोग गलत काम करते हैं नहीं देखना चाहिए वो कौन से पार्टी का है, भले वो कौन से भी पार्टी का हो, शिवसेना का हो, हमारे पार्टी का होगा तो पहले कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी हो, वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा अगर प्रशासन बोलता रहेगा तो वो गलत है। क्योंकि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, मृत्यु की जिम्मेदारी कोई स्वीकारता है क्या? नहीं स्वीकारेगा। तो मेरा ऐसा कहना है, लोग मरने से पहले ही अगर कार्रवाई की जाए, पुलिस ने अगर गुना दाखिल किया जाए, पुलिस के माध्यम से उनको अगर जिम्मेदारी दी गए हर डिपार्टमेंट को, तो ये घटनाएं जो दुर्घटनाएं घटी है वो नहीं होगी भविष्य में। साहब लगता नहीं है कि पूरे शहर में मेरे जागा नहीं है नहीं होगा। मैंने कमिश्नर साहब को बोला था और कमिश्नर ने उसके लिए कुछ प्रोविजन कर दी है। प्रेजेंट पार्क की परिस्थिति अलग थी, उसमें नुकसान हो गया था, जीवित हानि नहीं हुई थी। यहाँ पे जीवित हानि हो गई, मगर पालिका प्रशासन के पास ऐसी घटनाएं जब भी आग की घटती है तभी उनके पास खुद का देने का ऐसा प्रायोजन नहीं है, ना ही तहसीलदार जिलाधिकारी को। तो मुख्यमंत्री सहायता निधि से कुछ अगर मिलता है तो देखिए। मगर प्रेजेंट पार्क में कमिश्नर साहब क्या अभी अपन दे रहे हैं ना उनको कुछ पंचनामे के लिए? पंचनामा हाँ, पंचनामा भी हो गया और जनरल बॉडी का चुनाव भी हो गया और जनरल